Chemistry Life. Assalamu alaikum dear students, myself Alias Najanjua. I am your chemistry teacher. Hope you will be fine. You are watching my YouTube channel Chemistry Life. If you are new at my video, then kindly subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. So let's start our lecture. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की हालतें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। पहले नंबर पे है मादा और दूसरे नंबर पे है एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स मैटर को डिफाइन करते हैं कि मैटर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज विच हैव रखती है वेट, वजन एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम, और उस चीज का कुछ ना कुछ हुजम होता है। तो इस चीज को हम मैटर कहते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ मार्कर। मेरे पास ये मार्कर है। असल में ये मार्कर, अगर मैं मार्कर को यहां से छोड़ता हूं तो मार्कर नीचे जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसका वेट है, इसका मैस है। वी नो दैट जो ग्रेविटी है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है या खींचने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वजन होगा, और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम, वॉल्यूम को उर्दू में हम कहते हैं कि उसका कुछ ना कुछ हुजम होगा, इस चीज को मैटर कहते हैं, उर्दू में मादा कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ रही है जो स्टेट्स ऑफ मैटर की जो फर्स्ट स्टेट है वो है सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स को उर्दू में ठोस कहते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, आपने याद रखना है, मैंने ये आपके सामने सॉलिड्स की डायग्राम बनाई है। सॉलिड के डायग्राम से मुराद ये है कि जो पार्टिकल सॉलिड्स के हैं ये बिल्कुल आपस में क्लोजली पैक्ड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड से क्या मुराद है कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना या इस चीज की क्या खासियत है, क्यों जुड़े हुए हैं? सेकंड पॉइंट ये है, इसलिए जुड़े हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखना है जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, जितनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स उतने करीब होंगे। जितने करीब होंगे इसका मतलब ये है कि वो आपस में बिल्कुल अटैच हो चुकी हैं, क्लोजली पैक्ड है। तो आपने याद रखना है इनके दरमियान जो कशिश की फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्टूडेंट्स, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान जो कशिश की ताकत है, कशिश की पावर है, कशिश की एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल्स कि इनकी जो डेंसिटीज है वो बहुत ज्यादा होती हैं। डेंसिटी असल में क्या होती है? वैसे जो डेंसिटी का फार्मूला है वो है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कोई चीज जितनी गाढ़ी होती है ना, असल में वो उतनी डेंस है।
तो असल में आपने याद रखना है कि जो सॉलिड्स हैं इनकी जो डेंसिटी है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो सॉलिड्स हैं इनकी एक जो और प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, वो है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी इनकी जो शेप है ये भी फिक्स्ड रहती है और इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड रहता है। तो हम लिख सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इनकी जो शक्ल है वो भी फिक्स रहती है और स्टूडेंट्स इनका जो वॉल्यूम है, इनका जो हुजम है वो भी फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। वी नो दैट सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर, ये एक मादा की हालत है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है मैटर की वो है लिक्विड्स। लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, ये माया है। तो माया की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाई है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पार्टिकल्स को बनाया लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप आपको नजर आ रहा होगा। असल में ये जो गैप है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन गैप आने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, वो थोड़ी सी लेस हो गई है। तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा था क्लोजली पैक्ड है, जो बिल्कुल जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स वो भी बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं। तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मीन स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि आपस में जुड़ना, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट, हम पॉइंट वाइज चलते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है हाई इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मोलेकुलर भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे मैंने लिखा है हाई, बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि गैप आ गया मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान। तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स वो इंटरमीडिएट होंगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि दरमियानी होंगी, ना ज्यादा होंगी और ना ही इतनी कम होंगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं कहता हूँ एक पॉइंट वैसे समझाने के लिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 100%, 100%। तो मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल लूंगा, जो मैंने पहले बोला कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप आ गया, गैप से मुराद ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि 80% इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। अब जो 20% वैल्यू कम हो गई है उसकी रीजन ये है कि गैप आ गया, डिस्टेंस आ गया मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि जो हाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स की निस्बत इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है, ठीक है, लेकिन इनकी जो डेंसिटी है वो गैसेस से ज्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स लो देन सॉलिड्स, बट लेकिन हायर देन गैसेस। ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। मैंने लिखा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो लो होती है किससे, सॉलिड्स से, ठोस से, लेकिन ज्यादा होती है किससे, गैसेस से। गैसेस से इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ रही है सॉलिड्स की, मैटर की, वो है गैसेस, ठीक है, गैसेस। तो
फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिखा है क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब हैं, यहाँ पे भी लिखा है मैंने क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्लोजली पैक्ड नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखिए डायग्राम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको दूर दूर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स आर हायर अपार्ट डिस्टेंस, बहुत ज्यादा फासले पे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हायर डिस्टेंस, मतलब आप ये कह सकते हैं नॉट क्लोजली पैक्ड, ये बिल्कुल भी आपस में क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ठीक है। ड्यू टू हाई डिस्टेंस, आप ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू हाई डिस्टेंस, फासला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतनी कम होगी, फासला जितना कम होगा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स अब जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है वो यहाँ पे है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यहाँ पे देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयर इज नो एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, क्यों? पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम ये कह सकते हैं कि 0% है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा आ रहा है डेंसिटी का। अब जो डेंसिटी है वो भी गैसेस की सबसे कम है, सबसे कम डेंसिटी होती है, ठीक है। लो डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि जो फर्स्ट और इनकी जो असल में जो गैस है और जो लिक्विड्स हैं इनके जो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद रखनी है, और जो सॉलिड गैसेज हैं इनकी जो फिक्स, ना ही फिक्स शेप होती है और ना ही इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स ने याद रखना है। तो असल में अब जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा वी नो दैट प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मादा की चौथी हालत है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर प्लाज्मा किस कंडीशन में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्लाज्मा है ये गैसियस स्टेट में आयंस की फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है जो प्लाज्मा है ये गैसियस स्टेट्स में स्टूडेंट्स आयंस की फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा है ये किन किन चीजों में पाया जाता है स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट में लिखने लगा हूं ट्यूब लाइट्स या ट्यूब्स में, लाइट्स में, ठीक है, और फ्लोरेसेंट में, जितने भी आपके पास ये इल्यूमिनेटिंग पावर्स हैं उनमें पाई जाती है ये प्लाज्मा, ठीक है। इल्यूमिनेशन पावर के तौर पर जानी जाती है प्लाज्मा, यानी किसी भी चीज को चमकाने के लिए जो चीज स्टूडेंट्स आप यूज करेंगे उसमें प्लाज्मा पाई जाएगी। अब आपको रोशनी नजर आ रही है, रोशनी नजर आने का मकसद यह है कि इसमें प्लाज्मा है, ठीक है। ग्लोब्स में प्लाज्मा है। अब जो सन है, जो सूरज है, उसकी जो किरणें हैं उसमें भी प्लाज्मा एग्जिस्ट करती है। तो आपने याद रखना है, ठीक है, लेयर्स ऑफ सन, आप ये पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ सन, जो सूरज की शुआएं हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ लिखा है प्लाज्मा की, ना आगे हमारे पास थोड़ी सी कंडीशंस आ रही हैं। मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं आपके सामने। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है लिक्विड क्रिस्टल, और जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा है ग्राफीन। अब हम वन पे वन इसमें देखते हैं कि प्लाज्मा का यहाँ पे क्या किरदार है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ नजर आएगा, लिखा हुआ है जब किसी गैस को बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़े
तो तब आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का जिक्र करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं। जब आपने किसी गैस को बहुत ज्यादा दबाना है, दबाने से मुराद ये है स्टूडेंट, आप गैसेस को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे जो फैक्टर है वो आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिर हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स है और ये प्लाज्मा की कंडीशंस आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट है वो है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपने याद रखना है, ये स्टूडेंट्स सॉलिड्स को गैसेस में और गैसेस को सॉलिड्स में चेंज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड्स एंड गैसेस, यानी सॉलिड्स ठोस में और गैसेस में, दोनों चीजों में जो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल है वो पाया जाता है। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अगर आपको एक पॉइंट बताऊं तो चले इधर लिख लेते हैं। पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे लिक्विड का जो वर्ड है ना वो यूज हो रहा है। आपने एक वर्ड सुना होगा LCD, ठीक है, LCD। अक्सर हमारे घरों में आजकल जो वैसे तो LED भी यूज होती हैं, LCD भी यूज होती हैं, तो मैं यहाँ पे एब्रिविएशन बताना चाहता हूँ LCD की। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, L स्टैंड फॉर लिक्विड, लिक्विड, C stand for crystal and D stand for display, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी जो भी चीज आपको नजर आती है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास वॉच है, आपके पास स्क्रीन है, टच मोबाइल है, टैब्स है और लैपटॉप की स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की मानिंद आपको नजर आ रहा है। L stand for liquid, C stand for crystal and D stand for display। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है ग्राफीन, ठीक है। ग्राफीन आपने याद रखना है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन लेयर, कार्बन लेयर in hexagonal structure। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है हेक्सागोनल फॉर्म या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या होता है। असल में जो ग्राफीन है ये कार्बन में एक लेयर बनाता है। लेयर किस चीज की बनाता है स्टूडेंट्स? हेक्सागोनल बनाता है। हेक्सागोनल मीन हेक्सा 6 को कहते हैं, जिसके 6 कोने होते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि हेक्सागोनल के बारे में, ये स्ट्रक्चर है, इसको कंसीडर कर लें कि ये ना एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये जो आपको नजर आ रहा है इसके 6 कोने हैं। वैसे केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स इसको बेंजीन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, असल में आगे इस तरह के और स्ट्रक्चर बनते जाएंगे स्टूडेंट्स। जितने स्ट्रक्चर बनते जाएंगे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्राफीन है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ग्राफीन से आगे जो मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, मुख्तलिफ हमारे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फार्मूलाज बनते हैं, तो आपने याद रखना है। ओके, आप ग्राफीन फर्स्ट है स्टूडेंट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, सेकंड है लिक्विड क्रिस्टल, थर्ड है ग्राफीन। अब यहाँ पे मैंने ऊपर आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है एक्सोटिक स्टेट्स। एक्सोटिक स्टेट्स क्या होती हैं? ऐसी स्टेट्स जिनके बारे में अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते, उन स्टेट्स को एक्सोटिक स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। अब एक्सोटिक स्टेट्स के बारे में वैसे लोग अभी एक्सोटिक स्टेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, रिसर्च आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक्सोटिक स्टेट्स में हम किसी को अगर बताना चाहें कि एक्सोटिक स्टेट्स के बारे में आप हमें बताएं कि क्या वो किसी चीज में पाई जाती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट है डार्क मैटर में पाई जाती है, ठीक है। किस में एग्जिस्ट कर रही है? डार्क मैटर में एग्जिस्ट कर रही है। कौन स्टूडेंट्स? एक्सोटिक स्टेट्स। और जो सेकंड पॉइंट है मैंने स्टूडेंट्स लिखा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और जो
थर्ड पॉइंट मैंने स्टूडेंट्स लिखा है वो है क्वांटम स्पिन लिक्विड्स, यानी एक्सोटिक स्टेट्स इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 3 पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज डार्क मैटर, second one is Bose-Einstein condensate and the third one is a quantum spin liquid. तो स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह याद करना है, ठीक है, और इसके साथ जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं पॉइंट्स को आपने ज़हन नशीन करना है. ज़हन नशीन कर जो चीज़ ज़हन नशीन हो जाती है फिर वो इजीली याद हो जाती है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि रट्टा नहीं लगाना, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ता है, ठीक है, ब्रीफली पढ़ता है, फिर उसको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती, ठीक है. तो आप लोगों ने स्टूडेंट इस लेक्चर को अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखना है और उसके बारे में जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है. तो इंशाल्लाह अब आप इस चीज़ को अच्छी तरह देखिएगा, ठीक है. तो आप इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.